लोकल डायग्नोस पे जाना है। अब लोकल डायग्नोस पे जाओगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देखो खाली पड़ा है। तो उसके लिए क्या है, आपको ये सॉफ्टवेयर आ रहा है, सॉफ्टवेयर पे जाके क्या होगा, ये सारी चीज़ डाउनलोड करनी पड़ेगी। लेकिन सब करने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग कंपनियों का है। तो स्कैनर तो ग्लोबल मार्केट के हिसाब से है, तो बाहर की गाड़ियों का अपन क्यों करें। अपन क्या करेंगे, जो अपने मार्केट में जो गाड़ियाँ चल रही है सिर्फ उन्हीं का ही करके रखना है। क्योंकि अगर ऑल टोटल करोगे तो करीबन 70-80 GB का बनता ही है। उसके लिए फ़ोन में जगह भी होनी चाहिए। ये बाद में तो भी हो सकता है ना? हाँ, बाद में हो सकता है, जैसे ज़रूरत पड़ी हाँ तो। हाँ बिल्कुल। तो अभी तो ये सारा सेलेक्ट हो रखा है, इसको अनसेलेक्ट करेंगे। तो मेन तो ये 3 तो करना ही है, तो इसको अपडेट पे डालेंगे। अब ये वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है, मतलब अब इसके साथ मैचिंग करनी है। ठंडा हो रहा है ना? नहीं हो रहा, हो रहा है। थोड़ा थोड़ा हो रहा है। वो गेट भी खुला है ना, इसलिए हाँ, इसलिए। गैस कम है, लीक है इसमें। सब करना, क्योंकि फिर पूरा खा जाएगा। तो अब इसको अनसेलेक्ट। अब अपन कौन सी गाड़ी में है, मारुति, तो सिर्फ मारुति निकालेंगे अपन, मारुति इंडियन। ठीक है। अब देखो, अगर अपन इंटेलिजेंट डायग्नोस करते हैं, देखो ये घूम रहा है, तो फिर अब दे दो। इसमें देखो ये नीचे विन नंबर लिखा है, विन लिखा है, VIN। VIN का मतलब होता है व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये होता है आपका चेचस नंबर, गाड़ी का जो चेचस नंबर होता है उसी को विन नंबर बोला जाता है। कहाँ मिलेगा, या तो ये ड्राइवर डोर के इस पे मिलेगा, नहीं तो आगे आपको बोनट खोल के देखना है। अगर इन दोनों जगह ही नहीं मिलता है तो कस्टमर के पास RC होगी, RC पे मिल जाएगा। सरकार इनको पे मिल जाता है ना? हाँ, लेकिन कार इन्फो पे आपको पूरा नहीं दिखाएगा ना, वो तो सिर्फ ऐसे क्रॉस कर देता है। पहले दिखाता था वो, पहले इंजन नंबर, चेचस नंबर सब दिखाता था। अब देखो ये क्रैश हो रहा है, ये देखते हैं। देखो रीड विन नंबर। अब विन नंबर क्या होता है, ECM के पास भी होता है, तो ECM से रीड कर रहा है अभी वो। अगर ECM नहीं देगा इसको तो अपन को देना पड़ेगा मैनुअली। नहीं लिया, अब खुद डालना है। मान लीजिए अपने पास है नहीं, तो अपन तब भी स्कैनिंग कर सकते हैं। कैसे, लोकल डायग्नोस पे जाके, लोकल डायग्नोस पे गए, मारुति इंडिया आ रहा है, इस पे जाना है। ये थोड़ा वर्जन के बारे में बता रहा है, कौन सा वर्जन है, क्या है, ओके करेंगे। क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, ओल्ड मेन्यू, न्यू मेन्यू। इसमें जाना कहाँ है, देखो वैसे तो आप किसी में भी जाके स्कैनिंग करके देख लो, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्या है, अगर पेट्रोल गाड़ी है, कौन सी, मारुति की, अगर पेट्रोल गाड़ी है तो न्यू में जाना है, और डीजल गाड़ी है तो ओल्ड में जाना है। तो ओल्ड में जाएंगे। अब गाड़ी पूछ रहा है कौन सी गाड़ी है, डिज़ायर। अब ये देखो अलग अलग मॉड्यूल आ रहे हैं। तो पहले ECM में चलते हैं। ECM को क्या बोलते हैं, इंजन कंट्रोल। तो उसमें गए, डीजल है। अब यहाँ पे आ रहा है रीड फॉल्ट कोड, क्लियर, रीड डेटा स्ट्रीम, एक्चुएशन और ECM सेटिंग। तो एक एक करके सब देखो, कोई भी फॉल्ट आपको देखना हो तो ये पहले वाले ऑप्शन में जाना है। देखो इसमें आ रहा है, अलग अलग फॉल्ट आ रहे हैं, ठीक है। साथ में क्या लिखा है, हिस्ट्री मतलब पुराना फॉल्ट है। एक ये करंट में दिखा रहा है। आपको क्या करना है, अभी कुछ भी नहीं करना है, फॉल्ट अभी अपन देखेंगे। अभी
आपको सबसे पहले क्या करना है, रिपोर्ट बनाना है। रिपोर्ट पे गए, इसमें गाड़ी का डिटेल डालना है कि गाड़ी कौन सा मॉडल है, क्या नंबर है, कौन सी ईयर का है। वो आपके ऊपर चॉइस है, डालना है तो डालो, नहीं तो मत डालो। ओके करना है। ये आपका डिटेल आ रहा है, जो आप अपना डिटेल दोगे इसको, मतलब जैसे आपका शॉप है तो शॉप का नेम, खुद का अगर काम कर रहे हो तो खुद से जो भी चीज़ है वो डालना है, डालो। उसके बाद ओके करो। यहाँ देखो एक पीडीएफ बन गया। ये पीडीएफ क्या है, आप अपने पास स्टोर रख सकते हो या अगले को भेज सकते हो कि भाई आपकी गाड़ी में ये फॉल्ट था, आप इसको देख लो। जो भी काम होगा इसके बेसिस पे काम होगा। अब ये हो गया। अब यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आता है, जैसे ही सेव करोगे तो शेयर का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप अगले को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। फिर यहाँ देखो क्या क्या आ रहा है, ग्लो प्लग मॉड्यूल, फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर, ये भी वही है, सेंसर सप्लाई, फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर फ्लो, वो सेम ही आ रहा है। IAT सेंसर, इनटेक एयर टेम्परेचर, AC रेफ्रिजरेंट प्रेशर सेंसर, ठीक है, सबका ही आ रहा है। अब क्या करना है, इसको बैक जाएंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लियर, इसको क्लियर करना है। इरेज सक्सीड, ओके। क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है, बाकी सब तो चले गए। अब इसका जो ग्लो प्लग का मॉड्यूल है वो ख़राब पड़ा है इस गाड़ी में, अच्छा, तो इसलिए ये सर्किट आ रहा है। जब तक उसको सही नहीं करेंगे तब तक ये भी नहीं जाएगा। फिर हट जाएगा सर ये? हाँ, सही करते हट जाएगा। अच्छा, ये दो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, स्कैन करना और उस फोल्ड को इरेज करना। हर गाड़ी में आपको ये दो चीज़ तो मिलेगी, बस वो मॉड्यूल स्कैन होना चाहिए। जैसे ECM है तो ECM अगर स्कैन हो रहा है तो आपको ये मिल जाएगा, आपको पता करने के लिए कि भाई कौन सा मॉड्यूल है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, रीड डेटा स्ट्रीम। रीड डेटा स्ट्रीम का मतलब है लाइव डेटा देखना। कोई भी चीज़ चल रहा है नहीं चल रहा है, उस चीज़ को आप यहाँ पे स्कैनर से देख सकते हो। कैसे, जैसे इसमें जाएंगे, ये देखो अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, इन सबको सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। AC कंप्रेसर रिले, अभी क्या बता रहा है, ऑफ हो गया। फिर जैसे देखो AC का प्रेशर बता रहा है, ठीक है। फिर एक्सीलेटर पोजीशन, APP सेंसर जो अपन ने किया था इस गाड़ी में, बढ़ रहा है। जो अपन वोल्टेज में देख रहे थे मल्टीमीटर लगा के, सेम वही चीज़ यहाँ बता रहा है। फिर यहाँ पे देखो बायोमेट्रिक प्रेस आ रहा है। बायोमेट्रिक प्रेशर का मतलब है जो इनटेक में प्रेशर जा रहा है हवा का, वो चीज़ बता रहा है यहाँ पे कि कितने प्रेशर में जा रहा है। इसको आप बार में कन्वर्ट कर लो तो 0.95 बार के हिसाब से अंदर अभी हवा जा रही है। प्रेशर बता रहा है, बैटरी बता रहा है, बूस्ट प्रेशर, वही सेम चीज़ है दोनों। फिर ब्रेक लाइट अभी क्या बता रहा है, ऑफ। ब्रेक स्विच ऑफ। अगर अपन प्रेस करेंगे कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसका ब्रेक स्विच निकाल रखा है, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, कूलेंट टेम्परेचर अभी 81 डिग्री हो रखा है। फिर CPP स्विच, ये क्या हो सकता है CPP, कोई आइडिया? स्विच है सर, स्विच। क्लच पेडल पोजीशन स्विच, जैसे अभी मैं क्लच दबाता हूँ, ऑन हो गया, छोड़ूंगा तो ऑफ हो जाएगा, मतलब प्रॉपर सिग्नल जा रहा है। फिर देखो डिजायर्ड आइडल, अभी RPM 900 RPM पे है। हाँ, अभी इसको बढ़ाते हैं, इधर नहीं बढ़ रहा, इधर नहीं बढ़ रहा ना, तो मतलब ये तो डिजायर्ड आइडल है, मतलब वो बोल रहा है इतना होना चाहिए आइडियल पोजीशन। हाँ, तो आपको जैसे डिजायर रेल प्रेशर बता रहा है कि रेल में इतना प्रेशर होना चाहिए, इसको बार में कन्वर्ट कर लो, 380 बार समथिंग होना चाहिए। EGR ड्यूटी साइकिल, मतलब EGR ऑन हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखो परसेंटेज अप डाउन हो रहा है, तो मतलब वो काम कर रहा है। EGR वॉल ओपन है अभी। अब इंजन स्पीड देखो, यहाँ देखना इंजन स्पीड कितना बता रहा है, 904। अब इसको बढ़ा दो, जैसे RPM बढ़ रही है, ये इसको 2000 पे ले गए, देखो फिक्स है, सेम रीडिंग है, तो मतलब प्रॉपर
काम कर रहा है। फ्यूल पंप एक्टिव बता रहा है। फ्यूल रेल प्रेशर अभी करंट में कितना है? 370। रेस दोगे तो और बढ़ता रहेगा। बढ़ रहा है ना, मतलब प्रॉपर काम कर रहा है। फ्यूल टेम्परेचर, ग्लो प्लग अभी वैसे ही ख़राब पड़ा है तो काम करेगा नहीं। ग्लो प्लग इंडिकेटर लाइट, मीटर में ग्लो प्लग की कोई लाइट आ रही है नहीं आ रही वो पूछ रहा है, मतलब लाइव बता रहा है। अभी तो कोई लाइट नहीं है, सिर्फ अपने पास टोटल 3 लाइट जल रही है। एक देखो इमोबिलाइजर का है, एक ईमो का है, एक डोर का है और एक ब्रेक लाइट का है, हैंड ब्रेक का। फिर इंजेक्टर फ्यूल क्वांटिटी बता रहा है। इनटेक एयर टेम्परेचर बता रहा है कि अभी कितना टेम्परेचर अंदर जा रहा है गर्म। मैफ MAF ये ग्राम में पर सेकंड के हिसाब से बता रहा है, ठीक है। फिर क्या आ रहा है? MIL का मतलब माल फंक्शन लाइट। जो इंजन चेक लाइट आता है उसको माल फंक्शन लाइट बोला जाता है। फिर रेडिएटर फैन क्या बता रहा है? लो बता रहा है। अभी ऑफ हो गया, अभी काम नहीं कर रहा है ये प्रॉपर। ऑफ तो नहीं है, ऑन ही है अभी। अभी तो इसमें ऑफ ही बता रहा है। फिर यहाँ लास्ट में देखो क्या आ रहा है? व्हीकल स्पीड कौन सा होता है? ये बीच वाला VSS वाला। तो हाँ, यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए आपका ये मीटर नहीं चल रहा तो आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो लाइव। भाई कस्टमर को ये बता सकते हो कि सेंसर में प्रॉब्लम है या आपके मीटर में प्रॉब्लम है। क्या हुआ सर? ठीक है। तो जैसे कस्टमर को आप बता सकते हो कि आपका मीटर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या सेंसर में प्रॉब्लम है नहीं है। मान लीजिए सेंसर में प्रॉब्लम है तो आपको रीडिंग यहाँ भी नहीं आएगी, ठीक है। अगर यहाँ रीडिंग आ रही है और यहाँ नहीं आ रही तो मतलब आपके मीटर में प्रॉब्लम है। ओके, तब तो ये पूरा ही चेंज होगा। नहीं, वो रिपेयर हो जाता है। हाँ, जैसे अब इसमें क्या है, ये तो अपन ने लाइव डेटा देखा है। फिर क्या आ रहा है? एक्चुएशन टेस्ट का मतलब है कोई भी चीज़, इसमें जो भी ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे देखो ये अलग अलग ऑप्शन है। देखो सब सपोर्ट करना ज़रूरी नहीं है, जो सपोर्ट कर रहा है उसको आप यहाँ से ऑन ऑफ करके देख सकते हो। जैसे फ्यूल पंप है, फ्यूल पंप अभी तो चल रहा है क्योंकि गाड़ी स्टार्ट है। तो अगर फ्यूल पंप में जाके अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो गाड़ी भी बंद होगी। अब इसको स्टार्ट करने के लिए फिर और फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर जो DRV रहता है वो प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा वो चेक कर सकते हो। अभी तो इसमें पता नहीं है, ये तो काम नहीं कर रहा। फिर क्या आ रहा है? ग्लो प्लग इंडिकेटर लाइट जला, ऑफ, ऑन। तो मतलब ये क्या है, आप चला के देख सकते हो कि ये चीज़ें काम कर रही है नहीं कर रही। मतलब कई बार क्या होता है मीटर में छेड़छाड़ होती है। जैसे सेकेंड हैंड गाड़ी आप खरीदते हो तो उसमें छेड़छाड़ की जाएगी, तो वो चीज़ें यहाँ से आप चला के देख सकते हो कि काम कर रहा है नहीं कर रहा। जैसे फिर ग्लो प्लग तो EGR सोलोनॉइड वॉल्व, ये तो आपको बाहर से पता चलेगा जब इंजन खोल मतलब बोनेट खोल के उसमें आपको सोलोनाइड की आवाज़ आएगी। फिर SVS ये क्या है भाई? देखो इसमें तो कुछ नहीं है। अच्छा ये रहा, ये आपका ये इमोबिलाइज़र की जो लाइट है इसको ऑन ऑफ करके देख सकते हो। ऑफ हो गया, एग्जिट। फिर माल MIL आ रहा है। MIL में देखो अभी तो ऑफ है, वो आ गया इंजन चेक लाइट। सर इंजन चेक लाइट कब आता है? इंजन चेक लाइट आएगा जैसे इंजन मतलब आपके सेंसरों में कोई फॉल्ट हो या एक्चुएटर वहाँ ऑटोमेटिक आ जाता है। हाँ, क्योंकि ECM के बाद सिग्नल जा। अब डीजल गाड़ी में रेडिएटर फैन क्या होता है? 3 स्पीड में चलता है, लो स्पीड, हाई स्पीड और मीडियम। तो यहाँ पे तो 2 ही स्पीड अपन चेक कर सकते हैं।
देखो थोड़ा सा साउंड में वेरिएशन आएगा, तो मतलब फैन ऑन हो रहा है। आवाज आ रही है ना? हाँ। अब यहाँ पे आरपीएम आ रहा है, आरपीएम में जाएंगे। अब इसमें क्या है, आरपीएम को अपन अप डाउन करके देख सकते हैं एक बार। देखो बढ़ रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। 1700 के ऊपर जाएगा नहीं, ये चेक करने के लिए कि प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा। इसको डाउन कर लेंगे वापस। अगर नीचे आ जा, आ गया नीचे, बिल्कुल नीचे आ गया। इससे नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि इससे नीचे जाते ही गाड़ी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो एक्चुएशन में तो यही सब है। फिर वाटर इन फ्यूल लाइट आएगा अभी, वो देखो वो रहा। जो फ्यूल फिल्टर है, फ्यूल फिल्टर में अगर पानी आएगा तो उसमें एक सेंसर लगा है जो पानी को डिटेक्ट करता है, तो उसकी लाइट है ये। फिर ऑयल प्रेशर लाइट आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप चला के देख सकते हो। देखो ये सारे डिपेंड करता है टूल पे भी और आपकी गाड़ी पे भी। गाड़ी में क्या क्या चीज़ सपोर्ट कर रही है वो चीज़ चला के देख सकते हो वैसे। फिर यहाँ पे ECM सेटिंग आ रहा है जिसमें अपना कोई काम नहीं है। जैसे व्हीकल वेरिएंट रजिस्ट्रेशन बता रहा है, वे सेटिंग फॉर, ठीक है। ऐसा तो कुछ है नहीं, कुछ काम का मतलब अपने काम का लायक कुछ है नहीं इसमें। ये क्या होता है, आपको बहुत सारे ऐसे फंक्शन दिए जाएंगे जो कि आपके काम के नहीं है, बस उसमें दे रखा होता है कि भाई अगले को ये लगे कि हाँ ये फंक्शन पे काम करता है, लेकिन एक्चुअल में उसका कोई काम नहीं। अब जैसे यहाँ पे देखो इंजेक्टर कैलिब्रेशन कोड आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि कैलिब्रेशन करना किसकी, इंजेक्टर की। जो इंजेक्टर कोडिंग आप सुनते हो, लेकिन इंजेक्टर कोडिंग किसकी करते हैं, सिर्फ डेल्फी की, और कोई भी इंजेक्टर की नहीं करनी। तो इसमें तो इतना ही है। फिर यहाँ पे सर इसमें डेल्फी का फिर इंजेक्टर कोड नहीं आता है क्या? तो डेल्फी का इंजेक्ट बताऊंगा कोडिंग कैसे करनी है, किस किस की करनी होती है, वो अभी ऊपर जाके करेंगे या तो कल करेंगे। फिर यहाँ पे देखो SRS आ रहा है। SRS क्या है, एयर बैग। अब जैसे मान लीजिए इस गाड़ी में तो एयर बैग है नहीं, तो अगर आप इसमें जाओगे तो एरर बता देगा। सर ये यहाँ से अगर अपन ओके कर दे और खुल जाए वो, ऐसा भी हो सकता है क्या? एयर नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो जो वीडियो आप देखते हो ना, हाँ। वो वीडियो पागल बनाने के लिए। अच्छा। फिर EPS है, गाड़ी में EPS लगा हुआ है, डीजल। देखो सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, आप उसको रीड कर सकते हो, कोई फॉल्ट आ रहा है तो EPS का, और उसको क्लियर कर सकते हो बस, और लाइव डेटा देख सकते हो। फिर इसमें बॉडी BCM आ रहा है, रीड करेंगे, कुछ है नहीं, होगा तो क्लियर करना है। फिर लाइव डेटा, अलग अलग चीज़ों का लाइव डेटा आ रहा है, इसको आप चला के देख लेना। फिर एक्चुएशन टेस्ट आ रहा है। एक्चुएशन टेस्ट में 3 ही ऑप्शन है, एक तो इंटीरियर डूम लाइट, ये वाला, इसको बीच में करना, बंद हो गया, काम कर रहा है। फिर डोर लॉक अनलॉक हो रहा है, नहीं हो रहा, लॉक हो गया, अनलॉक हो गया। फिर बजर आ रहा है, इसके अंदर एक बजर होता है, चालू है। तो ये बजर वैसे पार्किंग लाइट के लिए होता है। जैसे देखो अभी तो पार्किंग लाइट ऑन है, लेकिन कोई बजर नहीं है। मैं जैसे इग्निशन बंद करूँगा तो ये बताने के लिए क्योंकि आपने पार्किंग लाइट ऑन कर रखा है। और लॉक नहीं होगा गाड़ी? नहीं, लॉक तो हो जाएगी। पर वो
चालू रहेगा पार्किंग लाइट। हाँ, फिर एक्चुएशन में तो ये 3 चीज़ें ही हैं। फिर मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि मॉड्यूल मतलब BCM कौन से नहीं रहा। फिर लास्ट में क्या आ रहा है, इमोबिलाइजर नहीं, HVAC आ रहा है। HVAC क्या है, AC के लिए, जिसमें वो ये आता है ना ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। जिस गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है उसमें मॉड्यूल आता है अलग से AC के लिए, जो कंट्रोल करेगा सेंसर पे। जैसे मैंने आपको एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर बताया था, जो बाहर